बाइबल में परमेश्वर हमें यह कहानी बताते हैं कि किस प्रकार पूरे इतिहास में उस मानव जाति के साथ संबंध बनाने में लगे रहे जिसे उन्होंने अपने लिए सृजा था। उन्होंने मानव जाति के लिए सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसमें सितारों का वैभव और प्रकृति की सुंदरता को हमारे आनंद के लिए डाला। बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर इतिहास में पहले मनुष्य आदम और हव्वा के समय से और अब तक अपना कार्य कर रहे हैं, और हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर जब तक वह एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी नहीं बनाता, अपने प्रेम को मानव जाति के प्रति दिखाता रहेगा। बाइबल आरंभ में हमें बताती है कि परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया, परंतु परमेश्वर सृष्टि को बनाने से पहले क्या कर रहे थे? वह अनंत काल है, इसीलिए उसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी, चांद, ग्रह और मनुष्य होने से पहले। बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं बताती कि वह सृष्टि के रचने से पहले क्या करते थे। बाइबल मनुष्य के लिए इसलिए लिखी गई ताकि परमेश्वर के साथ के रिश्ते को समझा सके और हम उसके निकट रह सके। उसने यह आवश्यक नहीं समझा कि हम यह जाने कि वह हमारे होने से पहले वह क्या करता था। क्या आपने कभी एक कुत्ते को पढ़ना सिखाया है? क्या कभी किसी फूल को गीत गाना सिखाया है? क्यों नहीं? अगर इंसान पढ़ सकता है और गा सकता है तो एक कुत्ता या फूल क्यों नहीं? क्या यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है? कुत्ते और फूल मनुष्य से बहुत भिन्न हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और वे नहीं। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर कर सकता है लेकिन हम मनुष्य नहीं। मनुष्य और एक कुत्ते और फूल में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बीच और भी बड़ा अंतर है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं समझ सकते लेकिन हमारा परमेश्वर समझता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम यह नहीं समझ सकते कि सृष्टि को रचने से पहले परमेश्वर का अस्तित्व क्या था, परंतु वह था, वह हमेशा से था। बाइबल बताती है कि सृष्टि को रचने से पहले परमेश्वर ने कुछ बातें की। उसने पहले से ही स्वर्गदूतों को बना दिया था। वे उसके सुंदर सेवक और संदेशवाहक भी थे। वे जीवित प्राणी हैं और कभी नहीं मरते। वे उसके सिंहासन के चारों ओर घूम घूम कर उसकी उपासना करते हैं और खुशी से उसकी आज्ञा मानते हैं। सृष्टि के रचने से पहले स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूत थे जो आनंद के साथ गीत गा। कल्पना कीजिए कि कितनी शानदार जगह होगी। कुछ भी बुरा नहीं होता था। वहाँ न कोई दुख या बुराई या मृत्यु थी। परमेश्वर की महिमा की ज्योति के अंतर्गत सभी स्वर्गीय जीवन उत्तेजित रहता था। कुछ बहुत ही भयानक और दुखद हुआ। यह सभी बुरी बातों की शुरुआत थी। लूसीफर नामक एक शक्तिशाली फरिश्ता था। परमेश्वर ने उसे महान शक्ति और सौंदर्य दिया था। सभी स्वर्गदूतों में सबसे ऊपर था। इसके बजाय वह परमेश्वर का आभारी होता। उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला किया। लूसीफर परमेश्वर की जगह स्वयं शासन करने के लिए सत्ता चाहता था। वह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना चाहता था। सो उसने हर तीसरे स्वर्गदूत को परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया और अच्छे स्वर्गदूतों के विरुद्ध युद्ध किया। क्यों कोई भी दूत परमेश्वर की महिमा, उज्जवल पवित्रता के उज्जवल पूर्णता में रहने वाला उसका विद्रोह करना चाहेगा? हम नहीं जानते। दुनिया के इतिहास में सबसे बुद्धिमान लोगों ने हजारों साल से यह सवाल पूछा है। यह नहीं समझ में आता, लेकिन उन्होंने किया। बुरे स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर के प्रति वफादार उन पवित्र स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अब हम उन बुरे स्वर्गदूतों को राक्षस कहते हैं और लूसीफर शैतान कहा जाता है। वह उनका नेता कहलाता है। वे परमेश्वर के दुश्मन हैं और वे वह सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत पूरी तरह से अपने प्रभु के लिए वफादार रहते हैं। वे केवल उसके आज्ञाकारी रहना चाहते हैं। अक्सर वे हमारी मदद करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे यहाँ हैं। बाइबल में परमेश्वर ने अक्सर पृथ्वी पर अपने लोगों को अपने संदेश को लाने के उपदेश से अपने स्वर्गदूतों को भेजा। हम बहुत जल्द ही उसके बारे में अद्भुत कहानियों में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए और उसने स्वर्ग से बुरे और विद्रोही को निकाल बाहर किया, लेकिन पूरे समय कुछ और ही चल रहा था।
वह किसी चीज के लिए योजनाएं बना रहा था। वह कुछ अजीब करने जा रहा था। वह हमारे ब्रह्मांड को बनाने जा रहा था, जिसकी योजना उसने बहुत पहले ही कर ली थी। वह हर एक प्राणी के विषय में जानता था कि वह कैसा होगा और क्या करेगा। वह जानता था कि वो मनुष्य को कैसे सृजेगा और कैसे वह पाप में गिरेगा। वह जानता था कि कैसे मानव जाति को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए अपने बेटे को उनके पापों के लिए भेजेगा। सोचिए, यह आपके लिए क्या मायने रखता है। सृष्टि को बनाने से पहले से ही परमेश्वर आपका नाम जानता था। यदि आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसने सूरज बनाने से पहले ही आपको चुन लिया था और आपको अपनी संतान बना लिया था।